मोदी योगी सरकार का मंत्र योग व आयुर्वेद की ओर लौटो, उसी में सभी बीमारियों का इलाज संभव। राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा संचालित निशुल्क वृद्धावस्था कैंप का निवर्तमान विधायक राजेश कुमार चुन्नू ने किया उद्घाटन। खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक छजलेट से, जहां राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा संचालित निशुल्क वृद्धावस्था कैंप चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निशुल्क इलाज, उनकी जांच सरकारी चिकित्सकों द्वारा की जा रही है। आज निशुल्क कैंप का शुभारंभ भाजपा के निवर्तमान विधायक राजेश कुमार चुन्नू ने किया। यह तस्वीरें हैं छजलेट ब्लॉक के गांव मधुवा की, जहां भाजपा के निवर्तमान विधायक राजेश कुमार चुन्नू ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी व प्रदेश की योगी सरकार पुरानी नेचुरल पद्धति को दोबारा से शुरू कर रही है। सरकार का मंत्र है योग व आयुर्वेदिक की ओर लौटो, उसी में सभी बीमारियों का इलाज संभव है। किसानों व गरीबों को समर्पित सरकार है। हमारी सरकार द्वारा पिछले 15 जून से आगामी 15 सितंबर तक राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा संचालित निशुल्क वृद्धावस्था कैंप चलाया जा रहा है, जिसमें मरीजों का ट्रीटमेंट निशुल्क किया जा रहा है। यह निशुल्क वृद्धावस्था कैंप राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय माधपुर के द्वारा आज ग्राम पंचायत एतमादपुर के ग्राम मधवा खालसा में आयोजित किया गया। डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि आज जहां 74 लोगों का उपचार किया गया, तो वहीं उन्हें औषधियां भी वितरित की गई। पूरा कार्यक्रम क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी मुरादाबाद डॉक्टर अमरदीप सिंह नायक के निर्देशन में आयोजित हुआ। इस दौरान हुकुम सिंह, विक्रांत चौधरी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, सुमित दिवाकर, डॉक्टर अरविंद कुमार, ललित कुमार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक नावेद आलम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, योग प्रशिक्षक नाटू सिंह और नेहा चौधरी, सूरजपाल, अवनीत कुमार, सुरेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। बताइए आज क्या मामला है? आज ये हमारे आयुर्वेदिक अस्पताल शेरपुर एतमादपुर के डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद सिंह द्वारा आयोजित ये जो है राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन के तहत वृद्धावस्था के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ये कैंप लगाया गया। उसका उद्घाटन समारोह है और उसी में ही मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला। क्या है सरकार की इसकी? सरकार का इस पे ये है, सरकार चाहती है कि भाई जितना कम से कम हो, हम अपने नेचुरल तरीक़ों से जो हमारे पूर्व में जो बुजुर्गों के द्वारा बताए गए हैं, जो हमारे पुराने पुराणों में लिखा हुआ है, उसी इलाज को हम कारगर करें। मतलब आयुर्वेदिक को बढ़ावा देने वाली बात है कि आयुर्वेदिक को ज़्यादा बढ़ावा दें और एलोपैथिक दवाई तो हम उसी समय लें जब हमें कोई मजबूरी हो या जिसके बिना काम ना चलता हो। लेकिन ज़्यादातर उपचार हम वही करें, योगा के द्वारा करें या फिर अपने आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा करें। जो पुराने हमारे नुस्खे हैं उन्हें इस्तेमाल करें। और वही मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने हमारे आजकल मिशन चला रखा है और कई साल से ये पद्धति इनकी कामयाब शेरपुर एतमादपुर के अस्पताल में कामयाब चल रही है। कल 15 अगस्त को कोई संदेश देना चाहेंगे? ये कल 15 अगस्त को कोई संदेश देना चाहेंगे? 15 अगस्त पर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है इस समय, लेकिन हमारा देश एक शांत देश है और हमारे पास जो है हमारी आर्थिक स्थिति भी कोरोना जैसी बीमारियों के बावजूद अच्छी रही। हम डिस्टर्ब नहीं हुए बिल्कुल भी। हमारे देश का सम्मान लोगों को ऐसे ही करना चाहिए और ऐसे ही हम लोग अगर चलते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि देश को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जो सरकार ने नई नीतियाँ लागू की हैं, जो बनाई हैं सरकार ने, लगभग 70-80 नीतियाँ हैं, उनको लागू कराने में पूरा जो अमला है, सरकारी अमला, वो सहयोग करे, पब्लिक सहयोग करे। तो मैं समझता हूँ कि किसान के लिए तो इतनी योजनाएँ सरकार ने दी हैं कि उनका कोई किसान को अगर सारी योजनाएं लागू हो जाए और ठीक से लाभ मिल जाए तो मैं समझता हूँ देश के किसान को कोई परेशानी नहीं रहेगी। और आगे तो मैं अपने देश के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सभी आवाम के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जी, क्या नाम आपका? डॉक्टर अरविंद कुमार, प्रभारी चिकित्साधिकारी, जन आरोग्य मंदिर, आयुष वेलनेस सेंटर, माधपुर। डॉक्टर साहब बताइए, आज ये जो मधुवा खालसा है क्या प्रोग्राम है? देखिए, ये राष्ट्रीय मिशन का प्रोग्राम है। इसमें जो जन आरोग्य मंदिर हैं, हमारे मुरादाबाद में आयुर्वेद के 2 जन आरोग्य मंदिर हैं, ऊंचा गांव मुंडा पांडे और एक माधपुर को बनाया गया। तो इसका उद्देश्य ये है कि हम प्राचीन पद्धति की तरफ जाएं। सरकार ये चाहती है कि हम प्राचीन पद्धति पर जाएं, योग करें, निरोग रहें। यदि कोई रोग होता है तो आयुर्वेद की औषधि खाएं
और उससे हम ठीक हों। सरकार पुरानी पद्धति की तरफ हमें ले जाना चाहती है, प्राचीन पद्धति की। इसी तरह से वो हमें आहार विहार के लिए बताती है, हमें अपने आहार विहार में भी चेंज करना चाहिए। आज का जो ये कार्यक्रम है ये शासन के द्वारा तो है ही, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी अमरजीत सिंह नायक हैं, उनके दिशा निर्देश में मैं आज अपने नेतृत्व में ये कार्य कर रहा हूँ। और पूर्व विधायक काट विधानसभा क्षेत्र के चौधरी राजेश कुमार उपचुन्नू जी से मैंने आज इसका शुभारंभ कराया। वो आपके सामने मौजूद था। हमारे दोनों योगा टीचर भी हैं, हमारा सारा स्टाफ भी मौजूद है। हमारे डीपीएम साहब जो कार्यकारी प्रबंधक हैं इस जिले के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और नावेद आलम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग सब इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और ये हमें 5 कैंप इस तरह के करने हैं। 5 गांव को हमने चुना है कि हम 5 कैंप में आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में बताएं, योग के बारे में बताएं, प्राचीन पद्धति और आहार विहार के बारे में बताएं, जिससे कि लोग निरोगी रहें। ये दूसरा कैंप है? ये दूसरा कैंप है। पहला हमारा अस्करीपुर में था, जिसका उद्घाटन किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र सिरोही राष्ट्रीय लोकदल ने किया था और वीरेंद्र जी ने इसका सारा व्यवस्था की थी। आज की जो व्यवस्था है वो हमारे प्रधान जी ने की है और यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय ने जूनियर हाई स्कूल के की है। मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। जी, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम नेहा चौधरी है और क्या मैं है मतलब किस विभाग जी से सर जुड़े मैं हैं? माधपुर चिकित्सालय में योग प्रशिक्षक हूँ, महिला योग प्रशिक्षक। तो आज ये प्रोग्राम क्या है आपका? सर यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ लोगों के लिए इसलिए जागरूक किया गया है। हम लोग 5 कैंप लगाएंगे हर गांव में जाके, और हम वहाँ पे ये चीज़ जनता को ये जागरूक करना चाहते हैं कि देखिए दवाइयाँ खाइए, दवाइयाँ खा के आप ठीक हो जाओगे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जीवन शैली में आप योग कहीं ना कहीं प्राथमिकता दीजिए। अगर योग को प्राथमिकता देंगे और आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली में प्राथमिकता देंगे तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और अपना के देखिए हम लोगों के साथ में। आजकल जो माहौल चल रहा, लगातार बीमारियां हैं, हर घर में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, उस पर क्या? हाँ जी सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। आजकल जो हम लोगों की जीवन शैली है, जो खान पीन है हम लोगों का, ये इतना बिगड़ चुका है। बच्चों का हो, हमारा हो, बड़ों का हो, सभी का जो जीवन शैली है वो बहुत बिगड़ चुकी है। उसी चीज़ को हम जागरूक बनाने के लिए ये कैंप लगा रहे हैं। कैसे सुधार होगा? सर हमें इस चीज़ के लिए अपने खान पीन में भी सुधार करना पड़ेगा और अपने जीवन में कहीं ना कहीं योग को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। ज़्यादा मत कीजिए, थोड़ा कीजिए, लेकिन अपने लिए समय निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। खान पीन में क्या? सर खान पीन में जितना आप सात्विक भोजन ले सकते हैं उतना सात्विक भोजन लीजिए। कोई संदेश? सर मेरा यही संदेश है, अगर हम भारत सरकार द्वारा ये कैंप लगाए जा रहे हैं, अगर हम लोग आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, भारत सरकार आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए सभी जनता को हमारा इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। हम आप लोगों के लिए इतना चीज़ें कर रहे हैं तो आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। अपने भोजन में सात्विक भोजन का प्रयोग कीजिए और अपनी जीवन शैली में योग को प्राथमिकता दीजिए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम ललित कुमार है। मैं मुरादाबाद में जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पोस्ट में हूँ। बताइए आज ये क्या प्रोग्राम है? आज हमारे यहाँ वृद्धावस्था का कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कि मैं विधायक जी का और हमारे डॉक्टर साहब का और समस्त स्टाफ का और जो यहाँ जनता है उनका बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ ऐसा हुआ। क्या और मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उन्हें जो सेवा सरकार नहीं दे पा रही है वो हम घर घर जाके उन्हें सेवा पहुँचाएँ। तभी हमने अभी स्टार्टिंग में हमारे 5 कैंप का आयोजन किया गया सरकार द्वारा, आयुष मिशन द्वारा। तो हम 5 गांव स्टार्टिंग में अभी हम कर रहे हैं, जिसमें कि हमने एक गांव कर लिया अस्करीपुर, उसमें हमने कैंप लगाया। अब दूसरा गांव हमारा ये है। तो हमारा मकसद ये है, हमारा राष्ट्रीय आयुष मिशन का मकसद ये है कि घर घर जाके हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्हें सेवा प्रदान करना। और जो योग हैं, हमारे योग टीचर हैं, ये नाटू जी हैं, नेहा जी हैं, इनके सपोर्ट से इन्हें योगा भी होता है। और बाकी हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ दे रहे हैं, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वाले कैंप के लिए क्या गांव में पहले प्रचारित किया गया? जी हाँ, प्रचार प्रसार किया गया। लोग और तो कम दिखाई दे रहे हैं। जी लोग तो कम दिख नहीं, अभी आएंगे। एक्चुअली थोड़ा ऐसा होता है कि काम में नहीं है तो फिर हम घर घर भी जाएंगे। अगर हमें लगता है कि लोग नहीं निकल के आ रहे हैं तो हम घर घर जाएंगे। हमारे मिशन में ये बताया सर। नाटू सिंह। नाटू सिंह जी, आपका क्या पता है? मैं योग प्रशिक्षक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय माधपुर। तो
तो बताइए क्या संदेश देंगे आप? आज का संदेश ये है कि जैसे आज के परिवेश में बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, उसके लिए ये हम जो अपनी जो मूल जीवन पद्धति है उससे हटते चले जा रहे हैं। उसमें कुछ नहीं, सामान्य ये है कि थोड़ा सा हमें अपने जीवन में जो हमारा आहार विहार है और उसको हमें थोड़ा सा नियमित करना है। सबसे ज़रूरी आज के समय में तनाव प्रबंधन है, जितना हम कर सकते हैं सबसे कम हमें टेंशन को नियंत्रित करना है। और उसका सबसे सामान्य और आसान उपाय है कि केवल अपने लिए आप समय निकालिए। आप आज कितने के भी कैंप का क्या उद्देश्य है? आज के कैंप का उद्देश्य यही है कि एक तो हमारे जीवन का आहार विहार कैसा होना चाहिए, जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए सरकार का निःशुल्क कैंप है, वो हमारे यहाँ से जांच कराएं। जांच कराने के बाद आयुर्वेदिक दवाई लें, आयुर्वेदिक दवाई के साथ थोड़ा सा योगाभ्यास सीखें और जीवन पर्यंत स्वस्थ रहें।